नमस्कार, वेलकम। मेरा नाम है करण रैना। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एनएलयू यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। आजकल जम्मू में आपको ये काफ़ी सुनने को मिल रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया इन 2018 जिसमें एक एनएलयू यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को जेएंडके में इस्टेब्लिश करने को कहा गया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे कि हमारे आईआईटीज़ हैं जो इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं, हमारे एम्स हैं जो मेडिकल्स के लिए जाने जाते हैं, और हमारे आईएम्स हैं जो मैनेजमेंट कोर्सेज़ के लिए जाने जाते हैं। दे ऑल आर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। वैसे ही हमारा एनएलयू है, दैट इज़ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, विच इज़ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी फॉर लीगल स्टडीज़, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स को एलएलबी करना है, बीए एलएलबी करना है, तो एक दिस इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अब बात जम्मू कश्मीर में ये हो रही है कि 2018 एक एक्ट पास होता है, दैट इज़ नेशनल यूनिवर्सिटी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक्ट। उस एक्ट में एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने के लिए कहा जाता है, बट 2000 से 18 से लेकर अभी तक यूनिवर्सिटी कहीं इस्टेब्लिश नहीं हो पाती। लेकिन अब जैसे ही एक उमर अब्दुल्ला साहब जी का बयान आता है जिसमें ये कहा जाता है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होने जा रही है कश्मीर प्रोविंस में, जैसे ही ये बयान आता है उसके बाद ही यहाँ जम्मू में प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों। अगर यूनिवर्सिटी आपने इस्टेब्लिश करनी है तो आप जम्मू में भी कीजिए, वाई ओनली कश्मीर। इस प्रोटेस्ट को जो लीड कर रहे हैं वो मैक्सिमम लॉ स्टूडेंट्स हैं, दे ऑल बिलोंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। इनिशियली प्रोटेस्ट उन्होंने शुरू किया था, उस टाइम पे उनके साथ में कोई नहीं था, बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ता गया वो रोड्स पे बैठे, रोड्स ब्लॉकेट भी हुई, तभी ब्रिज भी बंद किया गया। तो काफ़ी और जो संस्थाएं थी उन्होंने भी उसका समर्थन किया है, जिसमें युवा राजपूत सभा और अन्य सोशल एंड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस प्रोटेस्ट को उनके साथ में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अब मुद्दा ये है कि यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ, जबकि गवर्नमेंट एज़ पर सीएम उन्होंने कहा कि ये कश्मीर में, लेकिन अब जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी शुड बी इन जम्मू। या जो प्रोटेस्ट है उसमें ये मांग रखी जा रही है कि अगर आप, हमें कश्मीर से भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको अगर कश्मीर में इस्टेब्लिश कर रहे हो, वी हैव नो इशू, बट आप एक यूनिवर्सिटी जम्मू में भी इस्टेब्लिश कीजिए। अब इसमें कंसर्न ये आता है कि अब जो यूनिवर्सिटी है जो एक इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर आई है वो कहाँ बनेगी। इसके रिगार्डिंग देखा जाए तो बीजेपी एमएलएज़ ने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को काफ़ी समर्थन दिया है, और आज की ही बात करें तो ये मामला असेंबली तक भी पहुंचा है, क्योंकि बीजेपी एमएलएज़ ने वहाँ पे भी अपनी वॉइस रेज़ की है कि एनएलयू शुड बी इन जम्मू रीजन ऑल्सो। सो अब देखना ये बाकी है कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ के लिए आती है। वहीं बात करें कि एक और जो एरिया आ जाता है, दैट इज़ पीर पंजाल एरिया। कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उसके साथ होके वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वाई नॉट पीर पंजाल। हमेशा आप जम्मू या कश्मीर की बात करते हो तो आप पीर पंजाल को क्यों पीछे छोड़ देते हो, क्यों पीर पंजाल इन चीज़ों से वंचित रह गया है, क्यों वहाँ पे कुछ ऐसा इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जिससे उस एरिया का भी नाम हो सके। सो अब देखना ये बाकी रह गया कि जहाँ जम्मू की बात हो रही थी, अब एक और बात वहाँ पे पीर पंजाल की भी खुल के सामने आ रही है। अब देखना ये बाकी है कि गवर्नमेंट क्या करती है, कहाँ के लिए यूनिवर्सिटी लाई जाती है और कहाँ के लिए नहीं। वहीं देखा जाए तो अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कुछ दिनों के लिए हॉल्ट पे चल रहा है, क्योंकि जैसे ही जो एमएलएज़ हैं ऑपोजिशन के, बीजेपी एमएलएज़, उन्होंने प्रॉमिस किया था स्टूडेंट से, और इसी दौरान देखा जाए तो ऑनरेबल एमएलए सुनील शर्मा, आरएस पठानिया, देवयानी राणा और शगुन परिहार ने जम्मू यूनिवर्सिटी विज़िट भी किया था, स्टूडेंट से मुलाकात भी की, और बातचीत करने के बाद ही उन्होंने ये मामला जो है असेंबली में भी रखा है। एज़ ऑफ नाउ हम इसी बात को देख सकते हैं कि वेदर की यूनिवर्सिटी कहाँ आती है। थैंक यू फॉर